बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स के बारे में आपने पढ़ा, कल मैंने पढ़ा है कि केमिकल एलिमेंट्स जो है उनको नॉर्मली डिवाइड किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स में। तो 3 ग्रुपों में इनको डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स। मेटल्स के बारे में हमने कल पढ़ा। मेटल्स मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। मेटल्स हैव लस्टर, इट मीन्स दे हैव शाइनी अपीयरेंस। इसी तरह दूसरे दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ electricity and heat. They are ductile, that is they can be drawn into wires. They are malleable, they can be hammered into thin sheets. They are sonorous, that is they make ringing sound when hit or stuck. इसी तरह हमने पढ़ा कि ये जो मेटल्स हैं होते हैं ये जनरली सॉलिड्स होते हैं। दे आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट एक मेटल इनमें होता है जिसको मरकरी कहते हैं। वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है एट रूम टेम्परेचर। तो इसके एग्जांपल्स हमने दिए। गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, ये एट्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं, मेटल्स में आते हैं। अगर आप इनका कलर भी देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। दे आर गोल्ड जो है वो गोल्डन येलो कलर होता है। इसी तरह सिल्वर जो है वो ग्रे कलर होता है, सिल्वरी ग्रे उसी को बोलते हैं। इसी तरह अगर आप फिर कॉपर देखेंगे, एल्युमिनियम भी देखेंगे, उनका कलर अगर आप देखेंगे वो इसी के साथ रिजेंबल करेगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो जिस तरह मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा, उनके कलर के बारे में पढ़ा कि वो सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉन मेटल्स देखेंगे, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। इसमें ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं। इन जैसे आपने मेटल्स में देखा, या तो वो सिल्वरी ग्रे होंगे या गोल्डन या तो, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें बहुत सारे कलर्स के होते हैं। एक नॉन मेटल एक कलर का होगा, दूसरा दूसरे कलर का, तीसरा तीसरे कलर का होगा। इसलिए हम कहते हैं दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, या दे आर हैव वैरायटी ऑफ कलर्स। इसी तरह ये जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। दैट इट मीन्स दे डोंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपने पढ़ा मेटल्स में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये जो नॉन मेटल्स है दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। They are neither lustrous nor sonorous nor malleable nor ductile, but are actually brittle. Brittle means they break easily. जैसे आपने पढ़ा मेटल्स में वो लस्टरस होते हैं, उनमें लस्टर होता है, वो शाइनी अपीयरेंस उनमें होती है। वो सोनोरस होते हैं, वो रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं जब हम उनको हिट और स्टक करते हैं। वो मीलेबल होते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी है मीलेबिलिटी, तो उनको हम शीट्स में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह दे आर डक्टाइल, उनको हम वायर्स में भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स हैं इनमें न तो लस्टर होता है, ना वो सोनोरस होते हैं, ना मीलेबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं, बट आर एक्चुअली ब्रिटल। लेकिन ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स दे ब्रेक इजी, वो हम आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे आपने मेटल्स में हैमर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ वो हमें नहीं यूज़ कर, वो हम हाथों से भी इजीली ब्रेक कर सकते हैं को नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो है इनमें एक्सेप्ट ब्रोमीन, नॉन मेटल्स में ब्रोमीन के बगैर, नॉन मेटल्स में जो भी एलिमेंट्स आते हैं ब्रोमीन के बगैर, और इधर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। नॉन मेटल्स जो होते हैं या तो वो सॉलिड्स भी होते हैं, वो लिक्विड्स भी होते हैं, या गैसेस भी होते हैं। कहाँ पर? एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इनमें एक नॉन मेटल होता है ब्रोमीन, जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम ब्रोमीन है। वो इसके बगैर या तो वो सॉलिड्स होते हैं, या लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर मेटल्स के बारे में, दे आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ नॉन मेटल्स जो है वो दे आर इधर सॉलिड्स
लिक्विड्स और गैसेस है वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट्स में आते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नॉन मेटल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये आप कॉपी पर भी नोट करना और लिखना इनकी प्रॉपर्टीज़। खुदा हाफिज़।